मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। अब तो चेत समझ के पिटा रे, जीवन जग में थोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जोशना आपका हो गया? चलिए जोशना जी एक मंगलाचरण और फिर महाराज जी से भजन। अरे अपने लेके तो आओ यार, मैं अपने को मिल गया, भाई को नहीं मिली, उनका भाई को दे दो भाई वाले कभी कभी है ना अपने एक्स्ट्रा है ना। अरे इसमें लगा, अरे इसमें लगा ना, ये लग जाएगी क्या? हाँ ये लग जाएगी वहाँ तो
बहुत सुंदर ज्योत्सना जी ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया, बहुत ही भक्ति भरी, भक्ति के भाव से सब ओतप्रोत। इसी श्रृंखला में महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, और महाराज जी से पूरा IVS परिवार, ये एक जगह से नहीं है महाराज जी, सभी लोग पूरे भारत के देश विदेश कोने कोने से सभी लोग यहाँ आए हैं। शहरों के नाम गिना नहीं सकती, बहुत सारे शहर, सभी चारों तरफ से लोग यहाँ आए हैं। सभी लोग चाहते हैं आपके आशीर्वचन हमें एक भजन के माध्यम से चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए हम सभी लोग नमोस्तु करते हुए आपके आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें, अनुग्रहित करें, अनुग्रहित करिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा एक संकेत आपको मौन रखे और चेहरे पर आनंद की छाप, मुस्कुराहट की छाप बनी रहे। छाप नहीं, रियलिटी, बस यही बात है। और दूसरी बात आपसे पूछते हैं कि आपका कार्यक्रम मुख्यतः भक्तामृत स्तोत्र का है ना, तो क्या कार्यक्रम है, कितनी देर, किस तरह का है, जरा संकेत करिए। मंजू अम्मा देवी मंजू दीदी यहाँ है। हाँ, संक्षेप में हम बोलेंगे, क्योंकि अपना मुख्य कार्य भली प्रकार संपन्न हो और सब एक साथ आनंदादिभूत होकर के यहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक जाएं, आगे प्रगति करें। तो महान भाव, ये प्रस्तुति से पूर्व में मैं जयकारा लगाता हूँ, आप जय बोलेंगे, फिर शुरू करें। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य देवादिदेव ऋषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की जय। जय हो। भजन से पूर्व एक पद और फिर भजन और फिर नमोकार मंत्र के आप मन में जाप करते हुए श्रवण करें। कुछ हम आपको महाभक्तामर पाठ के विषय में और मानतुंग स्वामी के विषय में संक्षेप बोल करके हम यहाँ अधिक देर नहीं रुक पाएंगे। हमारी व्यवस्था है, इसलिए आपको पहले ही संकेत कर देते हैं। और माताजी से भी हम यही कह रहे हैं, माताजी पूरा समय देंगी। मेरे थोड़ा पैर में चोट आने से ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, नहीं तो मैं पूरे टाइम बैठता। पहले आपको मैं अपनी मन की बात बता देता हूँ। प्रथम नमो श्री आदि को, अंत नाम महावीर, तीर्थंकर 24 को, नमो ध्यान धरि धीर। तीन लोक के पति प्रभु,
परमात्म परमेश नित वंदन करता रहूं, मेटो कठिन कले। परम पूज्य देवादिदेव आद्य तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ ऋषभ प्रभु की जय। सुध्यान में लवलीन हो जब गातियां चारों आने, सर्वज्ञ बोध विरागता प्रभु पालिया तब आपने। उपदेश दे करके अनेकों भव्य निज सम कर लिए, रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो। श्री आदि प्रभु मेरे, श्री आदि प्रभु हमरे ये प्रार्थना है, प्रेयर है, विनती है, अरदास है। ये आराधना करने वाले हम संत और आप श्रावक दोनों की ओर से ये आदिनाथ प्रभु ऋषभनाथ प्रभु के को निवेदन विनती की है। इसी में विनती है 24 तीर्थंकरों की, इसी में विनती है वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर प्रभु विश्ववंद्य वेदी में विराजमान प्रभु को, जो यद्यपि सिद्धालय में मौजूद है मोक्ष अवस्था में, उनको भी साथ ही नमन किया है। हे आदि प्रभु हे नाथ तेरी शांत मुद्रा मन को भाती है। आप जहाँ जहाँ गए, मैं गया हूँ, वहाँ आदिनाथ प्रभु विराजित थे। जहाँ या नज़दीक में आदिनाथ प्राचीन मूर्ति निकली है भुसावर में, अन्य जगह भी आदिनाथ की मूर्तियाँ प्रभु की ज़्यादा है, शांतिनाथ प्रभु की ज़्यादा है, पार्श्वनाथ प्रभु की ज़्यादा है। एक बार अपन निर्णय कर लीजिए अनुशासित तौर से कि हम यही सोचिए कि आदिनाथ प्रभु के चरणों में बैठे हुए। ये चिन्मय आनंद भी यही निर्णय करके बैठा है कि मैं भी आदिनाथ प्रभु के चरणों में बैठ करके विनती अरदास कर रहा हूँ, प्रेयर। हे वीर हे नाथ तेरी, हे आदि तेरी शांत मूरत मन को भाती है। कर्मों के नाश करने की औषध बताती है। फिरता था स्वामी ढूंढता विधि ध्यान लगाने की, आत्म का ध्यान करना तो मूरत बताती है। पढ़ ली थी मैंने बहुत विधियां जैन शासन में, नहीं आया था जो पढ़ने में मूरत सिखाती है। किए थे मैंने सब यतन मुक्ति को पाने के, हो किए थे मैंने सब यतन मुक्ति को पाने के। भगवन भगवन तुम्हारी मूर्ति वह राह बताती है। तड़पा किया था मैं जिनेश्वर दर्श पाने को, हो तड़पा किया था मैं ऋषभ प्रभु दर्श पाने को। मुझको हमको तुम्हारी मूर्ति दर्शन कराती है।
हमको तुम्हारी मूर्ति दर्शन कराती है। हे आदिनाथ ऋषभ प्रभु, यद्यपि आप सिद्धालय में मुक्त अवस्था को, मोक्ष अवस्था को प्राप्त विराज रहे हैं और मानतुंग स्वामी ने आपको साक्षात आपको चरणों में बैठ करके मान करके भक्ति की थी, भक्तमर स्तोत्र की भक्ति की थी। एक आप ही समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतम निवारितुम पुण्यानि च पूरितम दातुम मुक्ति श्रियम कथिने। कर्तव्य पारायण मैं संत, हम सब संत और आप श्रावक जो जो भक्ति करते हैं वो भक्ति से शक्ति और मुक्ति और युक्ति प्राप्त करने वाले हैं। निश्चित ही भक्ति में शक्ति होती है, निस्वार्थ निष्प्रेय भक्ति जो मानतुंग स्वामी ने की थी, वो भक्ति वैसी हम भी करने वाले हैं, अवश्य करेंगे। ये स्तुति भजन किया इसीलिए कि इनके भगवान के आदिनाथ प्रभु के दर्शन करने वाले, स्तुति करने वाले मानतुंग आचार्य भगवंत की तरह जैसे हमने ये स्तुति की, आप हमने सबने मिलके, हो सकता आपने भी मन में उच्चारित जरूर किया होगा। ये दर्शन स्तुति, ये जैन दर्शन का पूरा, जैन फिलोसॉफी का पूर्ण संपूर्ण ज्ञान कराने वाली भक्ति है। संपूर्ण ज्ञान जैन दर्शन का, जैन फिलोसॉफी का ज्ञान कराने वाली स्तुति से हमने आज का ये पर्व, महान पर्व अनुष्ठान प्रारंभ किया है। मैं आपसे अब एक ही बात कहूंगा जो मेरे हार्दिक उद्गार है। महानुभाव, ए देवी, ए अम्मा मंजू, जिसके आप करीब करीब बहुत सारे फॉलोअर हैं, कि हम भी ऐसी भक्ति करें जैसे मानतुंग स्वामी ने निस्वार्थ भक्ति की। सांकले टूटने वाली नहीं, ताले टूटने वाली नहीं, अनंत अनादि काल के कर्म क्षय को, शरण को, निर्जरा को प्राप्त होने वाली भक्ति उन्होंने की थी। जैसी भक्ति निरंतर आपका ग्रुप जो करता है, मेरी अनुमोदना है। मुझे समाधान हुआ है आपके इस प्रयास से, आपके इस निर्णय से, और मैं आपके इस ग्रुप को और आपके ग्रुप के जो लीडर है, जो मुख्यतया जिनको आप एक देवी मानते हो, इनको तो मैं एक बात आपको बता दूं कि भक्तामर स्तोत्र विभिन्न रिद्धि सिद्धियों का प्रदायक है। नाना प्रकार के आदि व्याधि रोग से मुक्त कराने वाला ये भक्तामर स्तोत्र है। विभिन्न प्रकार के लौकिक पवित्र सुख का प्रदायक। लौकिक पवित्र सुख, वो सुख अटर्नल पीस और प्रोग्रेस नहीं जो आज हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी गुरुदेव जैसे संत, कुंद कुंद की आमनाय में जितने संत हुए, हम उनमें अग्रणी वर्तमान आमनाय नायक श्रीमद शांति सागर जी गुरुदेव हुए। वर्तमान आमनाय के नायक तो हुए कुंद कुंद भगवंत, उनके फॉलोअर हुए आचार्य अमृतचंद्र उमा स्वामी आदि। लेकिन वर्तमान में आपके चेहरों पे जितनी मुस्कुराहट है, जितना आनंद की छाप है, उसका कारण है कि वर्तमान के आमनाय के पालक प्रचारक जिन धर्म प्रभावक चारित चक्रवर्ती शांति सागर महाराज के देन है, जो हम संत नजर आ रहे हैं। और ये साधवियां सैकड़ों की तादाद में देश भारत में भ्रमण कर रही हैं, एक दो तो विदेश भी गई हैं। ए माता जी पास में आपकी बैठी, जिनके आप चरणों में बार बार नतमस्तक होती हैं अम्माओं, महानुभावों, ये यहीं हैं, यहीं रहेंगी। अभी इनको बोलना, निवेदन करना कि माता जी रुको यहीं। तो ऐसा महामंत्र, ऐसा जाप करना
कि ए माता जी, आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज जो आ रहे हैं, पट्टाचार्य महान संत, वो आएंगे चतुर्मास यहाँ के कमेटी, हम लोग चाहते हैं संत। मैं उनका बालपन से उनके गुरु का शिष्य आचार्य धर्मसागर जी का रहा। आपको इस सब्जेक्ट से परे बात कह रहा हूँ। वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो आ रहे हैं। दीक्षा गुरु वैज्ञानिक धमारसार कनकनंद जी हैं, और मेरे प्रेरणा के पूरे सूत्र ये है, जिनसे मैंने ट्राई किया था बहुत, जो मेरे जिनके चरणों में मैं बैठा हूँ, आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गणाधिपति गणधाराचार्य कुंज सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य दीक्षा गुरु वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य बोलो ज्ञान सागर जी गुरुदेव की। माता जी चिन्मय नंद जी महाराज की जय। परम पूज्य 105 सृष्टि भूषण मती माता जी की जय। आपकी आवाज में दम बहुत है। जब तुम माता जी की जय बोलती हो तो तुम्हारी आवाज खुल जाती है, क्योंकि माता जी ऐसी ही है, वात्सल्य की भंडार है। ए माता जी, अब ये माता जी की बात तो पिताजी नहीं करेंगे, माता जी की बात तो फिर कभी करेंगे। अब तो सिर्फ एक बात है महान भाव, कि ए भक्तामर का पाठ, भक्तामर का उच्चारण और अर्थ समझते हुए करना, भावार्थ पकड़ना और अंतरंग में भक्ति पूरी रखना। भक्तामर का आज जो आयोजन है, इसमें आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, बहुत बड़ी आपको निधि प्राप्त होगी, पूंजी प्राप्त होगी। आज का सम्मेलन और आज का आयोजन बहुत बड़ी देनहार सिद्ध होगा। क्यों कि आज ये माता कौन सी, ये माता जी के चरणों में जो बैठी है मंजू देवी, इसने अपना संपूर्ण लक्ष्य बनाया है। ये 3 बेटों की मां, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी 3 की सेल्फ रिलायंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंडक्ट का हो या करेक्टर का हो, ये 3 पुत्र की मां ये अपना समर्पण करेगी इस ओर। और कालांतर में, अभी तो शायद झिझक रखती होगी, कालांतर में ये आर्य का साध्वी बन करके, आत्म साधना करके जिन धर्म की प्रभावना करेगी, और महावीर भगवान की शरण में आकर, धर्म की जय, महावीर भगवान की शरण में आकर के बार बार निवेदन करेगी भगवान महावीर से कि भगवान, अब तक तो मैं ये सोचती थी कि ये कैसे पालन होगा। मैं बताने वाला नहीं, सर्वज्ञ देव की बात ये बाल मुनि चिन्मयानंद कुछ नहीं कहेगा। मैं समय के बारे में नहीं बता सकता, मैं तो मेरा अनुमान लगा के बता रहा हूं भाइयों और बहनों कि ये बात आप, मैं तो 87 का हो गया, लेकिन आप तो भी आधी उम्र के हो या चौथाई के भी हो, तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप ऐसी भावना भावो कि इनके साथ रह करके जितनी ये समय और शक्ति लगा रहे हैं, आप पूरी भक्तामर पाठ के लिए, उच्चारण के लिए तोता रटन नहीं, पैरट नहीं हो कि जो रट लो और उच्चारण कर लो। अर्थ को पकड़ना, भावार्थ पकड़ना कि इसमें भावार्थ क्या है। इसमें एक एक काव्य बहुत सिद्धियां देने वाले हैं। अगर कोई सिद्धि, साधना, आराधना करने वाले हम संत कोई समर्पण भाव से इसकी आराधना, साधना, अनुप्रेक्षा और चिंतन से करते हैं, तो निश्चित मोक्ष मार्ग बना रहता है। मोक्ष मार्ग से, साधना से च्युत नहीं हो सकते। ये मंत्र में ऐसी शक्ति है। इसलिए महानुभाव, मैं कुछ बात ऐसी कह दूं कि मैं थोड़ी देर बैठ करके बीच में से ही जाऊंगा, पहले ही सूचना कर देता हूं। माता जी का तो सुनूंगा, तो माता जी का सुनो। मैं आपको बात बताऊं, मैं पहले ही बता दूं, आप जो चाहते हैं उससे भी मैं आगे रहता, लेकिन महाराज जी आप जितने समय भी रुक सकते हैं, हमारे आप
जैसे आपकी सुविधा हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय रुके और अनुग्रहित करे तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ी मेरे पैर में चोट आई थी। हाँ, आपकी तो सुविधा मैं के लिए। इसके कारण मैं इसमें मजबूर हूँ। हाँ, महाराज जी, ये शास्त्र भेंट पहले करना था, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, कुछ देना चाहते हैं शास्त्र? परम पूज्य 108 चिन्मय नंद जी महाराज की जय। अरे अब चिन्मयानंद की क्या जय बोलते हो बार बार? आदिनाथ प्रभु की मानतुम स्वामी की जय बोलो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मानतुम शास्त्र आचार्य भेंट करके की। डॉक्टर मंजू जी जैन, डॉक्टर अर्चना जी जैन, हमारे आईवीएस के ट्रस्टी अजीत जी जैन, शालू जी जैन और विनय भैया, जो आईवीएस के पूरे करतम करता है, वो सब, महावीर जी अजमेरा, सभी महाराज श्री को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। और मम्मी जी भी साथ में, आदरणीय मम्मी जी आइए। कहाँ है मम्मी जी? शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे Appreciable. शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों मैं लाभ लूंगा आपके भावनाओं से और आपके रचनाओं से और आपके शब्दों से। लाभ लूंगा, कभी पूरा लाभ लूंगा। ये तो अवसर आते रहेंगे। अभी तो मैं स्टिल नाउ आई एम यंग एंड स्टूडेंट नाउ, ये मत समझना कि महाराज बूढ़ा हो गया। किसका सीखा है? स्टिल नाउ आई एम यंग एंड स्टूडेंट एंड एट द सेम टाइम ब्रिलियंट सेंट इन द सेंस आई एम ट्रू बिलीवर ऑफ लॉर्ड आदिनाथ टू महावीर एंड ट्रूथ एट अहिंसा एंड ए स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। आप और हम मिलके जैन धर्म की प्रभावना करेंगे और साधना अंतरंग से पवित्र भावों से करेंगे। जय बोलो सभी आचार्य भगवंत भारत में जितने विराजमान हैं, सब आचार्य भगवंतों की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आपको साधुवाद और धन्यवाद। और पंडित साहब मुकेश जी, जिनसे आप अभी बहुत कुछ चाहते हैं, इनको सुनना, इनका मार्गदर्शन भी लेके जाना। ये अपने भारत स्टेट से ही नहीं, भारत के पूरे प्रसिद्ध पंडित राज हैं मुकेश जी शास्त्री। और माता जी, हाँ हाँ हाँ, मैं रुका हुआ हूँ, मैं हिलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने परम जो कह पूज्य दिया- 105 सृष्टिमती माता जी की। ले लो जिनवानी का इंजेक्शन, ले लो जिनवानी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। ले लो जिनवानी का इंजेक्शन, नहीं होगा कर्मों का रिएक्शन। श्री चिन्मयानंद जी महाराज की परम पूज्य आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की। आइए धर्म के साथी पूज्य डॉक्टर अर्चना जी जैन और उनकी मातुश्री, ये पावर ऑफ बीजाक्षर की पुस्तकें, पिंडस्थ ध्यान, ध्यान वैभव, अशोक जी आकर के भक्तंबर स्तोत्र, काव्य का कलेक्शन, ये सभी बहुमूल्य पुस्तकें पूज्य आर्यका श्री के कर कमलों में भेंट कर रही हैं। पूज्य माता जी स्वयं सरस्वती का रूप हैं और पूज्य माता जी का वरद हस्त 29 वर्ष दीक्षा को हो गए। 29 वर्षों से निरंतर संपूर्ण देश की जैन समाज को मिल रहा है। आपने निरंतर धर्म की प्रभावना, ज्ञान की गंगा बहाई है। डॉक्टर मंजू जी जैन के द्वारा पूज्य मुनि श्री चिन्मयानंद जी महाराज की कर कमलों के हैं कौन? अरे हाथ खड़े करो, जोरदार जयकारा लगाओ। बोले महावीर भगवान की, बोले टीले वाले बाबा की, चांदनपुर वाले बाबा की, परम पूज्य मुनि श्री 108 चिन्मयानंद जी महाराज की, परम पूज्य आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की। साथ साधु का हो, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मिट्टी हुई मानवता का
आकार दिखाई देता है, मिट्टी हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दीपावली तो आएंगे चले जाएंगे, होली दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, पर जहां जिस नगर में संत हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। जिस नगर में संत हो वहां हर दिन त्योहार दिखाई देता है। बंधुओं, आज हम सभी पूज्य मुनिश्री की मंगलवाणी का रसास्वादन कर चुके। अब पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी के पावन चरणों में हम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। बोलिए आदिनाथ भगवान की। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। राह थकती नहीं राही थक जाता है। थोड़ा सा कम करो। राह थकती नहीं राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। बोलिए महावीर भगवान की। एक एक हाथ उठने चाहिए, वरना यहाँ आना भी आपका कोई कार्यकारी नहीं होगा। क्योंकि लोग कहते हैं मंदिर में आने से पुण्य मिलता है। मैंने कि मंदिर में आने से पुण्य भी मिलता है, और सही भाव नहीं हो तो पाप भी मिलता है। क्योंकि मूर्ति चुराने आए मंदिर में तो क्या पुण्य मिलेगा? इसीलिए आप अपने पापों से बचने के लिए, पुण्य पाने के लिए आए हैं। एक एक हाथ उठना चाहिए और आवाज कम से कम मुख वेदी महावीर भगवान तक जाना चाहिए। क्योंकि कहते तुझे बोलने की शक्ति दी तू बोलता नहीं, हाथ खोलने की शक्ति दी तू खोलता नहीं। और आज का ना बोलना तुझे आखिरी दिन याद आएगा, जब कुछ बोलना चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। जिसकी लंबी उम्र की कामनाएं की थी वही बेटा डॉक्टर पर फोन से बात करेगा कि पिताजी को और कितना वक्त लगेगा। इसलिए हाथ उठाइए। बोलिए महावीर भगवान की, 24 भगवान की, जैन धर्म की। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अविशेष ना होते। ना पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र ये होते। और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। ए निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, जो काम निष्काम वो काम इनमें है। आप इन्हें जैनियों का तीर्थ मत समझो, सच कुछ हो तो चारों धाम इनमें है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य मुनिश्री चिन्मयानंद जी महाराज की। काले काजल से आंखों का श्रृंगार किया जाता है। काले काजल से आंखों का श्रृंगार किया जाता है। कटीली झाड़ियों से खेत को आकार दिया जाता है। भले लोग तो बुराइयों में भी भलाई ढूंढ लेते हैं, भले लोग तो बुराइयों में भी भलाई ढूंढ लेते हैं। क्योंकि सड़ी गली खास से ही वन का उद्धार किया जाता है। गुलशन को, वीरान को गुलशन किया जाता है। तो हमारी जिंदगी भी हमेशा के लिए, लोग एक निराशावादी हैं, धर्म में ऐसे मायूस लोग होकर आज चले आते हैं जैसे कि उठावनी से चले आ रहे हैं। मैं कहती हूँ धर्म एक उत्साहिक का
आयाम होना चाहिए, धार्मिक उत्साह का आयाम होना चाहिए, मुख्य द्वार होना चाहिए। लोग कहते हैं ये जीवन तो बेकार है, इस जीवन से छुटकारा पाना है। हमने कहा यही जीवन है जो प्रभु का द्वार बन सकता है, यही जीवन है जहाँ से मुक्ति का शुरुआत हो सकती है, और यही जीवन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने देखा हर काम के लिए लोग कहते हैं कि माता जी ये काम शुरू करना है, कब से कर लें, जो तारीख बताओ वही तारीख स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मोक्ष के लिए बोलते हैं किस जन्म में मिलेगा। मैंने कहा इस जन्म में क्यों स्वीकार नहीं करते? हर गलत काम को तुरंत स्वीकार कर लेते हो और अच्छे काम को कहते किस जन्म में। बोलते मोक्ष तो मिलना ही नहीं है, अभी काहे को करना। हमने कहा नहीं मिलना है तब भी शुभ की आराधना और उपासना करना, शुभ नहीं भी मिले तो भी आपको लाभ है, और अशुभ मिल भी जाए तो बेकार है। लोग कहते कुछ तो करना ही चाहिए। हमने कि कुछ करने की अपेक्षा करना बंद कर दो, क्योंकि बेवकूफ आदमी जो कुछ भी करेगा वो गलत ही करेगा। एक व्यक्ति कहीं गया और कहने लगा मेरी पत्नी खो गई, तुम लोगों ने देखी? उन लोगों ने कहा तुम लोग हमको बारात में ले गए थे क्या, जो तुम्हारी पत्नी बताएंगे? तो वो कहने लगा नहीं फिर भी बताओ। लोगों ने कहा तेरी पत्नी का नाम बता। बोले उसका नाम बेवकूफ है, उसका नाम फजीयत है। बोले तेरा नाम बता। बोले मेरा नाम बेवकूफ है। कहने लगा चिंता मत कर तेरी पत्नी मिल जाएगी। बोले कहाँ मिलेगी? बोले तू जहाँ जाएगा वहीं मिल जाएगी, क्योंकि तू बेवकूफ है तो फजीयत तो जगह जगह पर मिल जाएगी। इसी प्रकार से हमारा ज्ञान यदि विपरीत मार्ग की तरफ चला, यदि भौतिकवादी पदार्थों के प्रति चला, यदि आज हमने जो दुनिया में दौड़ चल रही है कि जो लोग पश्चिम के लोग कर रहे हैं वो काम हमें करना है। हमारी भारत की संस्कृति पूर्व की संस्कृति है। हम उठना जानते हैं, मूंगना जानते हैं, हम ढलना नहीं जानते हैं। मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। हमेशा हर दिन प्रभात मानना। सुप्रभात पाठ पढ़ लेते हैं, आप मंगलाष्टक पढ़ लेते हो, जीवन में मंगल आता ही नहीं। सुप्रभात पढ़ लेते हो, एक दिन भी प्रभात नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ वो दिनचर्या थी कि तीर्थंकर की माँ भी सुप्रभाती यानी परमेश्वर के स्मरण पूर्वक जागती थी। आज की माताएं सोच ले किसके पूर्वक जागती हो? सबसे पहले देखते हैं किस किस के मैसेज डले हुए। पहले देव पूजा बाद में काम दूजा, आजकल पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ध्यान रखना, हमें आज महिलाएं सुधर जाएं, क्योंकि लोग कहते लड़कियां क्या करेंगी, बेटियां क्या करेंगी। मैंने कहा बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। कन्या है धन धूप सा तपना जिसका काम, और सुबह पिता के गांव है शाम पति के ठाव। किसी का घर बना देती है, किसी को विद्वान बना देती है, तो किसी को तीर्थंकर संत और अरिहंत बना देती है। उसका मुख्य किसको श्रेय जाता है? नारी को जाता है। यदि महाराज जी भी यहाँ बैठे तो इनकी माँ के संस्कार रहे होंगे। यदि हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनकी माँ के संस्कार याद करो, और आज अपने जीवन के प्रश्नों को खोलो कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है। आज शिक्षा बहुत बढ़ी है, स्कूल कॉलेज कई शिफ्टों में चल रहे हैं, नई सड़कें बने हैं, नए मकान बने हैं, और नए लोग के रहने के संसाधन जुटे हैं। आज साधना की जगह सुविधाओं ने ले ली। आज हर आदमी सोचता है कि कहाँ उड़ जाऊं। आज के आदमी ने इतनी तरक्की की है कि पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना सीख गया,
मगरमच्छ की तरह पानी में तैरना सीख गया, लेकिन अफसोस है इंसान की तरह उसे जमीन पर रहना नहीं आया। आज हर लोग कहते छोटा परिवार होना चाहिए, हम दो हमारे दो। हमने कि बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते। अरे सिर्फ ये मत कहो समाधि मरण हो जाएगा, किसी साधु के पास ले चलना। हम लोग रोज बोलते हैं दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाओ। आचार्य कहते प्रत्येक क्षण तेरा मरण चल रहा है, अभी की मरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। हमारी सांसों के निषेध घट रहे हैं, और क्या होगा। एक दिन ड्रेस और एड्रेस बदल जाएगी, इसको मौत कहते हो। नहीं, प्रत्येक क्षण हमारी जिंदगी क्या सुप्रभात हो जाए। प्रत्येक क्षण हमें किसी की खुशियां छीन कर खुशी नहीं चाहिए। ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी ना दे, ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी ना दे, और जो जिंदगी हो बोझ किसी पे ऐसी जिंदगी ना दे। आज आप लोगों के घर स्वर्ग बन जाएंगे। क्यों सोचते हो कि हम बड़े लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हमारी सोच देखिए कैसी हो गई। पहले घर के दरवाजे पर लिखा होता था सुस्वागतम। हमारे घर पर कोई आता था हम उसे जय जिनेंद्र करते थे। जय जिनेंद्र का मतलब था कि आप जिनेंद्र हो, आपकी जय हो। सामने वाला भी कहता था तुम भी जिनेंद्र, तुम्हारी भी जय हो। दोनों परमात्मा का स्मरण और उपलब्धि का ज्ञान कराते थे। आज क्या हलो, हमने कहा हला काय को रहा, बैठने तो दे बेचारे को। और जब कोई आता था तो हम जलपान कराते थे, भोजन कराते थे, और वो भोजन भावों से बनता था तो भजन में परिवर्तित हो जाता था। आजकल कोई आ जाए बोले नाश्ता लाओ नाश्ता, हमने कही नाश हो जाए इसकी आस्था का, अब दोबारा तुम्हारे घर पे क्या आएगा। सोच के देखना, पहले कोई जाता था तो पैर छूती थी, जो नहीं छोटी बहुएं होती थी बड़ों के पैर छूती थी। आजकल ऐसे छूती हैं जैसे उसको बाई की बीमारी और सास को छूत की बीमारी। हाथ ही नहीं जाते वहां तक। पहले कोई जाता था तो हम हाथ जोड़ के कहते थे पुनः पधारना, पुनः दर्शन देना। आजकल कहते हैं बाय बाय। सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, और जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। जिसको बाई की बीमारी हो जाती कितना तड़पता है। हमने सिर्फ अपने बच्चों को धर्म के नाम पर नमोकार मंत्र 24 तीर्थंकर भगवान के नाम 2-4 स्तुतियां पढ़ा दी हैं, जैसे कि बस वो पढ़कर वो भगवान ही बन जाएगा। अरे सब लोग सोचो, आज अभी भक्तांबर की बात चल रही थी, बहुत बड़ी बात है। हमारे जैन शासन के अंदर जो शक्ति है वो विश्व के अंदर किसी धर्म और संप्रदाय में नहीं है। हम वो शासन में हमें गर्व होना चाहिए कि हम जैन शासन में जहाँ एक एक अक्षर क्या परमात्मा का अक्षर बन जाता है, एक एक वर्ण हमारे क्या सिद्धों के वर्णों में हमको समन्वित कर देता है। लेकिन आज हम अखबार की रद्दी तो घर में रख लेंगे, एक जिनवाणी नहीं मिलेगी। इस कंप्यूटर जैसे दिमाग में 2-4 स्तुतियां भी कहो तो याद नहीं होती, बोले किताब उठा ले। हमने कि अगले बार तुम्हें दिमाग मिलेगा क्या, मिलेगा ही नहीं। आई भक्तांबर की बात चल रही थी, यदि मान तुम आचार्य ने ताले तोड़े हैं तो मैं कहती हूँ नारी जाति भी पीछे नहीं रही है। इतिहास उठाकर देख लो, जितने चबूतरे मिलेंगे दुनिया में सतियों के मिलेंगे, एक भी सत्ता का चबूतरा नहीं मिलेगा। तो हमारे संतों के चबूतरे तो मिलेंगे, क्योंकि संत हमारे सिद्ध होने वाले हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उनके ऐसे मुनियों के चरणों में सत मेरा प्रणाम है। लेकिन आज क्यों नहीं चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं बिल्कुल इधर हमने 1 रुपया डाला और उधर हमारी बीमारी दूर मंदिर में बैठे ही बैठे हो जाए। मैं कहती हूँ परमात्मा, अरे जो छायक दान वाले हैं, हम लोग कहते वीतराग भगवान तो कुछ देते नहीं। कौन कहता है कि वो नहीं देते? अरे जो वो देते हैं वो कोई नहीं देता है। हर सत्ता वाला चाहता है कि उसकी कोई सत्ता नहीं ले ले।
लेकिन हमारे यहाँ एक जैन शासन ऐसा है कि हर सिद्ध भी अपने बगल में बैठा लेंगे तुम्हें, तुम अपनी भावनाएं तो बनाओ। तो हम सिर्फ बच्चों को 1 2 3 4 नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ पहले क्या पढ़ाते थे बच्चों को कि 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। आप समझ गए? अब क्या, पहले कितना हमारे संयुक्त परिवार बहुत बड़ा लॉजिक था। अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहने लगे कि यदि नौकरों के भरोसे बच्चा पलेगा तो समझना तुम भी नौकरों ही के भरोसे रहोगे बुढ़ापे में। यदि दादी, बुआ, चाची, ताई सबके प्रति बच्चे को पहले पता नहीं होता था कौन मेरी माँ है। आज तुम्हारा 2 साल का बच्चा बता देता ही मेरी मम्मी की चीज है, और आप खुश होते हो कि वाह बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है। अरे तरक्की नहीं कर रहा है, वो तुम्हें भी छोड़ देगा। बच्चे को इतना प्यार मत देना, इतना दुलार मत देना कि बच्चा तुम्हें बेकार समझने लगे। पहले बच्चे पूछते थे माँ क्या बना है, और माँ जो परोस देती थी चुपचाप से खाया और बस्ता उठाकर चले जाते थे। आज एक बच्चे ने कंस की तरह माँ को हराम कर रखा जीना। माँ पूरे दिन उसके पीछे घूम रही है और आप कहते हो आपने तरक्की की है। आपको ये पता नहीं कि यदि बच्चे की भूख नहीं लगी है और बिना भूख के खिलाओगे तो उसका लीवर खराब हो जाएगा, उसकी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। आप वो रो रो कर खाएगा और तुम रो रो के बनाओगे। आप समझ गए? पहले महिलाएं पानी भी भरती थी तो उसमें भी एक आनंद था। पहले के गीत आपने देखे होंगे, सारे पनिहारों के गीत होते थे, क्योंकि उसमें भी एक रिदम थी, एक लय थी, एक जीवन का आनंद था। आजकल खाना भी बना रही तो किलस के बना रही है। बोले बस यही काम रह गया क्या? अरे ये काम कई बार आजकल उल्टे सीधे गाने चलते, खाना नहीं बनाएगी, चूल्हा नहीं जलाएगी। मैंने कहा खुद जल जाएगी। अरे चूल्हा भी नहीं जलाएगी, खाना भी नहीं बनाएगी तो फिर क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ परमात्मा तक बनाएगी हमारे यहाँ की नारी। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। आज भी कितनी व्रत नारियां नर की जीवन के लिए करती हैं, और पुरुष एक व्रत भी नहीं करता कि नारियों की लंबी उम्र हो जाए। फिर चाहता है कि देश महान हो जाए। मैं कहती हूँ इतने युद्ध इसलिए हो रहे हैं कि हर देश ने यदि नारी की गरिमा रखी होती, नारी को महान स्थान दिया होता तो आज दुनिया में इतने युद्ध नहीं होते। क्योंकि इसमें प्रेम था, वात्सल्य था और करुणा थी, और कहते सहानुभूति थी। आप लोग कई बार सोचते हैं नारी निर्बल है। मैंने कही नारी निर्बल नहीं है। जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से एक ही बात कहूंगी, इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पर्दे की नारी, नारी रत्न कहने वाली पोस्टर की वस्तु हो गई है। आज एक कार से लेकर बिस्कुट तक बेचना हो तो नारी का विज्ञापन होता है। मैं सब नारियों से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को कन्या रत्न रहने देना, वो संस्कार देना कि मंगल कलश होकर जाए, कलह कारणी होकर नहीं जाए। समझना, क्योंकि सीता राम के साथ साथ चलती थी, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी। राम को न चुभ जाए कांटे, पैरों तले मसलती थी। पैर यदि खून में रंगे हों, मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की नारी देखो, पल में करे फजीता गए, और तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता गए। और नाम रखा ले गरिए सीता, नाम रखा ले गरिए सीता, चलचित्रों की सीता है। और ऐसी सीता तो भैया तेरा पल में करे फजीता गए, पल में करे फजीता गए। तो मैं आप लोगों से कहूंगी, अपनी बच्चियों को लायक बनाना, प्यार देना, लेकिन उसकी शिक्षा के साथ काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, ताकि उसके अंदर कोई लोच बना रहे।
आजकल लोग कहते हैं अब तो बेटा बेटी दोनों एक से हैं। मैं कहती हूँ माना कि बेटा बेटी एक से हैं, लेकिन बेटियों को बेटी रहने देना। जब तक उनका भिन्न कुछ आकर्षण रहेगा तो तलाकें नहीं होंगी, ध्यान रखना। क्योंकि लड़के की तरह हो जाएगी तो कार्बन कॉपी तो कहीं काम ही नहीं आती, आप समझो। ओरिजिनल कॉपी काम आती है। इसलिए विनोबा भावे जब विदेश गए तो किसी ने कहा भारत की नारी की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है, एक पुरुष के साथ तमाम जिंदगी बिता जाती है। 6 मीटर की साड़ी में लिपट कर जिंदगी भर उसी में रह जाती है। बच्चे पालती है, रोटी बनाती है, पति की सेवा करती है और जीवन को समाप्त कर देती है। हमारे यहाँ की नारियों को देखो, हमारे यहाँ की नारियाँ पति के गले में हाथ डालकर घूमती हैं। पति जैसी कमाई करती हैं, उनका भी अपना कुछ वर्चस्व होता है। तो विनोबा भावे ने कहा क्या बात है, तुमने कहा कि गले में हाथ डालकर घूमती, यदि बैल बिगड़ा हो तो नकील की जरूरत पड़ती है। तुम्हारे यहाँ के पुरुष का चरित्र नहीं है, इसलिए उसे गले में हाथ डाल के घूमना पड़ती है, कहीं क्या पता शाम तक दूसरे के घर चला जाए। हमारे यहाँ की नारियों में इतना आकर्षण होता है कि उसका पति शाम को उसके घर ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। रही बात तुमने कहा 6 मीटर के कपड़े में लिपट कर रह जाती है, हमारे भारत की नारी जब श्रृंगार करती है तो देवियों को मात कर देती है। जब बोलती है तो कोयल को मात कर देती है, जब घर संभालती है तो ब्रह्मा को भी मात कर देती है, और जब पति को पतन से बचाती है तो परमात्मा बना देती है। हमारे यहाँ की नारी यमराज से लड़ जाती है। हमारे यहाँ की नारी हाथ में जल लेती है तो पति का खोर ठीक हो जाता है। ध्यान रखना, इतनी सतियों ने चमत्कार किए हैं। आप लोग, मुझे खुशी है आज मंजू जी, अर्चना जी और भी जो उनके जितनी भी महिलाएं हैं, ये बात मैंने क्यों कही है कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी विधाओं के द्वारा लोगों के रोग ठीक कर रही हैं। लेकिन सिर्फ ये शारीरिक रोग नहीं, मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाना है। हमारे दिलों में लोग कहते क्या करें, सामने वाला नहीं करे तो हम प्रेम कैसे करें। मैंने कहा सामने वाला पागल हो जाएगा तो तुम पागल हो जाओगी। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा भी कह दे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। आप सभी महिलाओं को एक नियम लेकर जाना है कि हमें यदि भारत को महान बनाना है तो अपने संयुक्त परिवारों में, मरने के बाद कोई लिखता है हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या तूने? अरे बेचारा संकलेश में मर गया, तुम्हारी शक्ल देखने को तड़प तड़प के मर गया, तुम लिख रहे हो स्वर्गवास हो गया। सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। तो आप लोग सबको चाहिए कि हमारे यहाँ जैसी परंपरा थी कि एक बच्चा घर क्या, पूरे पड़ोस को, पूरे गांव को, बड़े उम्र के होते थे ताऊ जी, छोटे होते तो चाचा जी, बड़े थोड़े से कम उम्र के हुए तो भैया जी, भाभी जी। गांव की एक बेटी आ जाती थी तो पूरे गांव में हो जाता था एहसास कि बेटी आई है, और बेटी को लोग बधाइयाँ देते थे, आशीर्वाद देते थे, जीवन पर बुलाते थे। आजकल कोई मिल जाए तो शकल पहले ही से उदास है उसकी, तो मियाँ जी उदास क्यों, के शकल ही ऐसी है। आज के आदमी पर मकान बड़ा है, दिल छोटा हो गया है। सामान बड़ा है, आदमी के पास कोई वक्त नहीं रहा है। सामान का इतना अंबार लगा लिया कि घर में आदमी तो नजर ही नहीं आता। हम सबसे कहेंगे कि हमारी वही विधाओं को अपनाना होगा, और बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन वो तुम्हें नालायक समझने लगे, इतना लायक मत बनाओ। तो आप लोग अपने जीवन में बहुत सुख समृद्धि रखें, और जो भक्तांबर आदि के माध्यम से मंजू जी और अर्चना जी लोग जो भी काम कर रही हैं वो बहुत साधुवाद की बात है, धन्यवाद की बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि हमारी जैन शासन में आज भी नारियां धर्म की प्रभावना को उच्च शिखर तक ले जा रही हैं। और मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी कि आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले,
आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर चले जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले, जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले। और अर्चना जी को देखकर लगा कि वास्तव में उनकी माँ भी व्रती हैं और वो भी विदेश जाने के बाद भी, क्योंकि ज्ञान का मतलब सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं होता है। आप ज्ञान कर लो, बहुत अच्छे प्रेम के आप उपदेश दे सकते हो, व्याख्यान कर सकते हो, लेकिन ज्यादा व्याख्यान करने लगोगे तो प्रेम से खोखले हो जाओगे। क्योंकि यदि चारित्र नहीं होगा तो ये भौतिक बल सब फीके पड़ते जाएंगे। कहते हैं रूस, चीन, अमेरिका चाहे कोई भी बढ़ जाए, कितने भी ऊपर चढ़ जाए, जब तक चारित्र नहीं होगा ये फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। मंजू जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कम से कम कल 8 घंटे मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा कि माता जी आपके पास से जाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा बस यही समझ लेना, साधु के पास आना पड़े, समझ गए, साधु के पास आना पड़े तो ज्यादा पुण्य का उदय नहीं, और साधु के पास से जाना पड़े ये पुण्य का उदय है। क्योंकि अभी तो तुम मंदिर घर से आते हो तो ये कह के आते हो, अभी गए और अभी आए, यानी आने की योजना पहले बना के आते हो। मंदिर से जाते टाइम विचार बनाते हो कि अभी गए और अभी आए। अरे तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। ये तन तो तुम्हारा कारागृह है, लेकिन इसकी निंदा मत करना, क्योंकि ये बहुत मित्र है। लोग तन को गालियां देते हैं, हमने कही तन तो मित्र है। शराब खाने जाते हो तो चला जाता है, मंदिर जाते हो तो चला जाता है। ये तुम्हारे मन पर लगाम रखो कि शुभ में रहेगा। एक क्षण भी बेकार की चिंताओं में मत गुजारा करो। हमने कहा था आदमी कमा ज्यादा लेता है, खाने का वक्त ही नहीं मिलता है। लोग जब भी देखो लोगों से पूछो, कहने लगे अभी 50 साल तक तो कमा ले फिर आराम से खाएंगे। मैंने कही 50 साल बाद खाने लायक बचोगे क्या? जब तुम्हें संतरा नींबू नजर आने लगेगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आने लगेगी, तब तुम्हें क्या परमात्मा नजर आएगा? इसलिए कहा है आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टका है। एक खवामी नूर जहाँ, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। इसे गिरने के पहले हमें मोक्ष मंजिल तक पहुंचाना है और बीजारोपण अभी करना है। सभी लोग, जो लोग भी आए हैं, मैं एक ही गांव का नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन एक संकल्प लेकर जाना परमात्मा के चरणों में। वो श्रीफल मत चढ़ाना, श्रीफल मत चढ़ाना कि श्रीफल तो आसानी से 50-100 रुपए में मिल जाता है। अपना दिल चढ़ा के जाना कि परमात्मा तुम्हारे जैसे गुणों को लेकर जा रही हूँ, तुम्हारे चरणों में भा रही, एक भावना भा रही हूँ कि चाहे बाहर से कुछ मिले या नहीं मिले, आपके गुणों का अवलंबन, आपके गुणों का आदर्श मेरे जीवन में आए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं जब तक सांस नहीं थक जाए, जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। तो आप लोग जितनी भी महिलाओं को आप लोग लाए हैं, जो भी कमेटी के लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और महाराज जी इतने अच्छे हैं, इतनी बढ़िया चर्या है, और उनकी दृढ़ता देखिए। इस उम्र में भी प्रतिदिन सुबह सुबह लोग नहीं आ पाते हैं और महाराज जी आ जाते हैं। तो आप लोगों को महाराज जी के दर्शन करके भी पुण्य लाभ लेना है और महावीर जी से अच्छी स्मृति लेकर अपने जीवन में जाना है। ये महीना ही वुमेन्स डे का चल रहा है। 8 मार्च को वुमेन्स डे था, हमने यहाँ महावीर जयंती मिलन रखे, होली मिलन रखा, और आज आपने यहाँ पर हमको महिला दिवस मना दिया। बहुत ही बढ़िया। ये मार्च महीना महिला दिवस दिए। संस्कार सुविधाओं में नहीं, जीने की एक कला है। संस्कार सुविधाओं में नहीं, जीने की एक कला है, जो आज हमें माता जी के माध्यम से मिल रही है।
सुविधाओं में नहीं, जीने की एक कला है। माता जी जिस प्रकार जी रही है वो कला हम में आनी चाहिए। बहुत अच्छी कला आज माता जी ने हमें आज सिखाई, जीने की कला सिखाई। संस्कारवान बनना है तो हमें जीने की कला माता जी के जो आज के वचन से उसे अनुग्रहित करना ही होगा। जो भार समझता है जिंदगी को वो मानता ही नहीं कि ये जिंदगी मिली है हमें मोक्ष पाने के लिए, ये जिंदगी हमें मोक्ष पाने के लिए मिली है। हमारे साथ अशोक जी और दिल्ली से और रीता जी IVS सेंटर 2, IVS दिल्ली सेंटर 2 बुक। हाँ, अर्घ हमें महाराज जी का अर्घ चढ़ाना है। अर्घ बोल देंगे रीतू जी। आत्म साधना लीन